नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया है डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम का। हर मंगलवार को हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर से मिलिए, ये खास कार्यक्रम। आपकी छोटी छोटी बीमारियां, आपकी छोटी छोटी समस्याएं, उसके क्या निदान हो सकते हैं और ये बीमारियां अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो वो कितना खतरनाक हो सकती हैं। इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पटना एम्स के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप। डॉक्टर सुदीप, आपका बहुत स्वागत विमर्श न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। हम सबसे पहले डॉक्टर सुदीप से ये जानना चाहेंगे कि छोटी छोटी बातें जो हैं, कलाइयों में दर्द, घुटनों में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, ये आम आदमी को ये हो जाती हैं। तो ये जो दर्द हो जाती है, ये कोई खास बीमारी का संकेत है या इसको ऐसे हल्के में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? आप क्या क्या कहें उसको? देखिए, शरीर में दर्द एक बहुत ही कॉमन समस्या है, ये आम समस्या है, लेकिन ये उम्र के हिसाब से हमें देखना होगा कि किस उम्र के लोगों में और किस जगह दर्द की हम बात कर रहे हैं। अब अमूमन 55 से वर्ष से ऊपर जो लोग हैं जिनके घुटनों में तकलीफ है, तो उसमें वो घुटने का दर्द एक सिग्निफिकेंट, मतलब एक इम्पॉर्टेंट कंप्लेन हो जाता है और उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। उसी तरह से अगर मान लीजिए एक 20-25 साल के बच्चे में अगर घुटने में दर्द हो गई, खेलने के बाद दर्द हो गई, तो वो आम बात है, उसके लिए बहुत घबराने की बात नहीं है। तो बीमारी के हिसाब से और उसके हिसाब से कि कैसे है, किसको है, हमें उस हिसाब से आगे देखना पड़ेगा उसको। जी बिल्कुल जी। तो उसके बाद एक स्टेज आ जाता है कि आर्थराइटिस की बात बहुत होती है। तो आर्थराइटिस क्या है और किन लोगों को ये हो जाता है? तो जहाँ तक आर्थराइटिस की हम बात करें तो अमूमन नॉर्मल हम जब आर्थराइटिस की बात करें तो ये उम्र दराज लोगों में होती है। हमारे जोड़ में चिकनाई की एक परत होती है, जो कि जैसे कि अगर हम घुटने की बात करें तो टांग की हड्डी और जांघ की हड्डी मिलकर के घुटने का जोड़ बनाती है, और दोनों हड्डियों के निचले सतह पे एक चिकनाई की मोटी लेयर होती है, जो कि उम्र के साथ साथ धीरे धीरे घिसती चली जाती है। और ये नेचुरल है, हर व्यक्ति में, हर इंसान में ये होना है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। प्रॉब्लम होती है जब ज़्यादा अगर वो घिस जाती है तो हड्डियाँ एक दूसरे पर रगड़ खाने लगती हैं और आराम से मुड़ना, आराम से हड्डियों का सीधा होना धीरे धीरे कम हो जाता है। और उस समय अगर ये मान लीजिए 50-60 साल में हुई तो आपका चलना, आपका नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी तकलीफ देगा। तो उस वक्त आपको इसका इलाज और इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेना और उचित इलाज कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये सारी बीमारियां अलग अलग स्टेजेस से गुजरती हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी चिकनाई एक बार में आप सो के उठेंगे और आज ही खत्म हो गई, या आप 60 साल के हुए, आपने 60th बर्थडे मनाया और चिकनाई खत्म, नहीं। ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। तो अगर आपने अगर इस पर थोड़ा ध्यान दिया और नज़रअंदाज नहीं किया तो शुरू के स्टेजों में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब बेसिकली डिले कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं इस लेवल तक कि भाई आप जब 70 के होंगे तो शायद सर्जरी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप जब जैसे जैसे एज होती है आपकी। लेकिन लोग छोटे छोटे घरेलू उपाय, फिर होम्योपैथ या आयुर्वेद, उसमें भी जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एलोपैथ में इसका पक्का इलाज है या दूसरे जो उपाय लोग करते हैं वो? देखिए, ये उम्र से संबंधित बीमारी है जी, ठीक है। तो एलोपैथ, हर साइंस अपने आप में एक साइंस है और मैं दूसरे साइंस के बारे में कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन किसी भी साइंस में किसी भी उम्र से रिलेटेड बीमारी का पक्का इलाज तो देखिए किसी भी साइंस के पास नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ उपाय है उससे निपटने के लिए। तो हमारे साइंस में काफ़ी डेवलपमेंट है और उसके उपाय हैं, लेकिन जो इनिशियल फेजेस हैं तो आप उसमें अगर प्रॉपर इवैल्यूएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसल्टेशन और इवैल्यूएशन, अगर करवा लें तो बेटर होता है कि आपको एक अंदाज लगता है कि आप किस लेवल पे हैं और बीमारी किस लेवल तक जा सकती है। तो इसमें एलोपैथिक में ये है कि आप एक्सरे करा सकते हैं और ये बीमारी एक सिंपल 100-150 रुपए के एक्सरे से पकड़ में आ जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि आप छोटी छोटी बीमारियों को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर कोई इस तरह की कोई समस्या आपको हो रही है, आप एक्सरे तो करा ही सकते हैं। 100-200 रुपये में एक्सरे हो जाती है, उससे पता चल जाएगा कि आपकी बीमारी किस स्टेज में है या किस ओर जा रही है। डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। डॉक्टर सुदीप से हम बातचीत कर रहे हैं। हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि
हड्डियों में कट कट की आवाज़ करना कई जगह पर, मैं एक ही जगह नहीं, वो जोड़ों पर ही नहीं, दूसरे जगह पर कट कट की आवाज़ होती है, लोग चलते देखिए बचपन में उंगली फोड़ना जिसको बोलते थे, हमने ऐसे किया तो यह जो आवाज़ हुई अभी, तो ये एक नॉर्मल फेनोमेना है। हर जॉइंट में गैस जमा हो जाती है जिसको हम जब दबाते हैं तो वो जोर से निकलती है, मतलब विद फोर्स वो एक्सपेल्ड होती है। तो वो कट कट की आवाज़, इस तरह की आवाज़ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन जो रगर खाने से, हड्डियों में रगर खाने से जो आवाज होती है वो सिर्फ आवाज ही नहीं होती, वो तकलीफ देती है। आवाज जब तकलीफ देने लगे तब उसका सिग्निफिकेंस है, तब उसकी महत्वता बढ़ जाती है। और उस वक्त आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वही जैसा मैंने पहले बताया कि शुरू के स्टेजेस में व्यायाम से, खान पान से और कुछ एक्सरसाइज से डिले किया जा सकता है या उसी स्टेज पे रोका जा सकता है और सर्जरी की ऑपरेशन तक न जाएं उसके लिए जरूरी है। तो ये है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप शुरू में ही उसको डायग्नोसिस कर ले और प्रिवेंशन के लिए डिस्कशन कर लें डॉक्टर से। एक और ये छोटी बात है कि लोग, मुझे ये जो कट कट की आवाज़ के साथ लोगों को ये भी रहता है कि हम पैदल इस ज़मीन पर, अगर पक्के ज़मीन पर चल रहे हैं तो उससे क्या हड्डियां कमज़ोर होती हैं, उससे कोई नुकसान होता है हड्डियों को? देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, आप चलना ज़रूरी है या नहीं, तो चलना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि चलना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। और ये चलने से अच्छा, ब्रिस्क वॉकिंग से अच्छा कोई एक्सरसाइज नहीं है। हर कोई स्पोर्ट्स नहीं कर सकता, हर तेज कोई कदम से आगे चले, हर किसी के पास ट्रेडमिल नहीं होती, हर किसी के पास जिम की फैसिलिटी होती, लेकिन जमीन सबके लिए है और चलना हर किसी के वश में है। तो चलना तो है। अब जाहिर सी बात है कि आप चलेंगे, आपने पाँव अपना जमीन पे रखा है तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होगा और वो आपके जोरों पे जाएगा। हार्ड सरफेस पे चलेंगे तो नेचुरली थोड़ा ज़्यादा रिएक्शन होता है सॉफ्ट सरफेस से, अगर मिट्टी पे चल रहे हैं तो। लेकिन आप उसको कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए मैदान में चलना या मिट्टी पे चलना ज़्यादा बेटर होता है डेफिनेटली सेहत के लिए। इसलिए वॉकिंग के लिए एस्ट्रो टर्फ बनाए जाते हैं विदेशों में और देशों में भी, हमारे देश में भी है, लेकिन उसकी फैसिलिटी कितनी जगह है। तो जो आपके पास है उसको कीजिए। चलने से कतराइए नहीं। हाँ, अगर आप जमीन, मतलब कि सूखी गीली जमीन या मिट्टी पे चल सकते हैं, मैदान में चल सकते हैं, तो उससे अच्छा कुछ भी अच्छा नहीं। तो सीढ़ियों पर चढ़ने के समय घुटनों में लोगों को पीड़ा होती है और वो टिस टिस की आवाज, माने वो ऐसा करते हैं, उसके क्या कारण है? क्या वो आर्थराइटिस का ही पार्ट है? देखिए मोस्टली अगर एजेड, मतलब 50, 55, 60 के एज की बात करें तो अगर सीढ़ियों चढ़ने में तकलीफ है तो नेचुरली वो एक आर्थराइटिस की पहली निशानी है। अगर चुक्को मुक्को बैठने या चौकड़ी मार के बैठने में अगर आपके घुटने में तकलीफ है तो वो डेफिनेटली आर्थराइटिस की पहली निशानी है, उसको नज़रअंदाज ना करें। लेकिन अगर यही चीज़ यंग लोगों में हो रही है कि मैं सीढ़ी चल रहा हूँ, मेरा पाँव भटक जा रहा है या मुझे मेरा पाँव लगता है कि साथ नहीं देगा, वो एक अलग बीमारी है। वो लिगामेंट इंजरी के साइंस हो सकते हैं, किसी और इंजरी के साइंस हो सकते हैं। तो दो अलग अलग एज है, दो अलग अलग एज ग्रुप है, लेकिन नॉर्मली सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आप रोज चढ़ते हैं तो उसको नज़रअंदाज ना करें, एक इवैल्यूएशन जरूर करा लें किसी भी एज में आप हैं तो। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर ये बताना चाहते हैं कि इस समय हमसे मुखातिब हैं डॉक्टर सुदीप, जो पटना एम्स में हड्डी के जाने माने विशेषज्ञ हैं। उनसे हम कुछ ऐसे सवालों पर बातचीत कर रहे हैं कि आम बीमारी जो आम लोगों को होती है, जिससे लोग परेशान तो रहते हैं लेकिन डॉक्टर से मिलने में हिचकते हैं, उनके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर सुदीप जैसा बता रहे हैं कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं करिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, इसी तरह की और जानकारी हर मंगलवार को हम डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आते हैं। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे, हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।